हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं DSSB TGT और PGT के इंग्लिश के पेपर के बारे में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर की जो है एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें रोज़ के हम 25 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो इसमें आज जो है ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में जो है इसके 25 क्वेश्चन और होंगे। और क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है, अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें। और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आने वाले टाइम पर सारे के सारे DSSB का मटेरियल जो है वो सारा का सारा एक ही जगह पे मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कल जो है कल की वीडियो में हमने ये 25 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। 25 तक क्वेश्चन जो थे वो ये थे कि द ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। तो ये वन सेंटेंस के बराबर होती है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था। आज 26 से हम स्टार्ट करेंगे। 26 में क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बोल रखा है विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टर पीस। गाल्सवर्दी की जो है, जॉन गाल्सवर्दी है इनका पूरा नाम, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इनकी कौन सी नॉवल जो है उसको इनका मास्टरपीस कहा जाता है। ठीक है, द पिजन को कहा जाता है, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस को कहा जाता है, आइसलैंड फेरिसिस को कहा जाता है, या इंडियन समर ऑफ फोरसाइट को क्या कहा जाता है। तो इसका सबसे पहले तो यह है कि आप खुद भी चूज़ कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ताकि आप जो है अपना भी एक स्कोर लगा सको कि आप 25 में से कितने करेक्ट कर रहे हो। और स्कोर अगर आपका अच्छा है या बुरा है, जैसा भी स्कोर है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, जो है बाकी के बाकी लोग भी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो और आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मैं बोलता रहूँगा, मेरे साथ साथ आप भी इसको ना टिक कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, इसका करेक्ट आंसर है। ये 1918 में नॉवल आई थी ये। ठीक है, 1918 यानी 1918 में नॉवल नॉवल आई थी, एक फिक्शन है। ठीक है, इसकी कैटेगरी की बात करें तो एक फिक्शन कैटेगरी से है ये। तो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको इनका जॉन गाल्सवर्दी का जो है मास्टरपीस कहा जाता है सारी नॉवेल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाजियरिज्म इज वेल नोन वर्ड। प्लाजियरिज्म जो होता है एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है। एंड कॉन्सेप्ट इन एकेडमिक सर्कल्स, द वर्ड प्लेजियरिस इन लैटिन हाउएवर मींट। तो लैटिन में इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बोला गया है अ ट्रिक्स्टर यानी अ चीट, अ क्वैक, अ स्विंडलर, अ लोफर, अ लाउट, अ टॉर्चर, अ प्लंडरर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो प्लेजियरिज्म जो होता है वैसे तो होता है चोरी करना किसी चीज़ का, लेकिन इसका लैटिन भाषा में जो वर्ड का मीनिंग है वो ऑप्शन नंबर डी है, अ टॉर्चर, अ प्लंडरर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने भी ये लगाया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, कंप्लीट द सेंटेंस, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। ठीक है, किसके होते हैं ये, एपिक के होते हैं, ब्लाड के होते हैं, ऑडे के होते हैं, या सटायर के होते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, बैलेड। ठीक है, नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है, मोरालिटी प्लेज वर। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बोला है प्रोड्यूस्ड इन 15 एंड 16 सेंचुरीज। दूसरा ऑप्शन में बोल रखा है कि प्रोड्यूस्ड इन द 17th सेंचुरी। तीसरा ऑप्शन में बोल रखा है प्रोड्यूस्ड इन द 18th सेंचुरी, या प्रोड्यूस्ड इन द 19th सेंचुरी। मोरालिटी जो प्लेस थे वो कौन सी सेंचुरी के बीच में या कौन सी सेंचुरीज में जो है प्रोड्यूस होने शुरू हुए थे। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें, मोरालिटी जो प्लेस थे ये अगर आपने लगा लिया तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 15 से 16वीं सेंचुरी के बीच में जो है ये प्रोड्यूस शुरू हुए थे, मतलब प्रोडक्शन इसकी शुरू हुई थी या प्रोड्यूस करना शुरू करा गया था इनको। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बोल रखा है एक लिखी हुई लाइन है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, या नन ऑफ द अबव। इसमें कौन सा जो है फॉलो हो रहा है। तो इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। ठीक है, कौन से एसोसिएटेड नहीं है, आपसे ये पूछ लिया गया है। ठीक है, माइल्स
कवरडेल सॉरी, विलियम टिंडेल, या जॉन वीक्लिफ, या आपको बोल रखा है थॉमस ब्राउन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट होगा? जॉन से एसोसिएटेड नहीं है, आपको वो बताने हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से आपको कौन सा लगता है कि करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, थॉमस ब्राउन, वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में देखो इसके ऑप्शन लिख भी रखे हैं। वो मैं अभी जब तक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक उसको मैंने हाइड कर रखा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जैसे ही मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ, उसके बाद मैंने इसके आंसर भी यहाँ पे दे रखे हैं आपको, ताकि आप जो है इसको पढ़ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 32 क्वेश्चन बोल रखा है, क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। क्रॉनिकल प्लेज जो थे वो कौन सी सेंचुरी में जो है वो ज़्यादा पॉपुलर थे? ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, वो कौन सी सेंचुरी में थे? 19 में थे, 18 में थे, 17 में थे, या 16 में थे? कौन सी सेंचुरी में क्रॉनिकल प्लेस जो थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या लगा रहे हो आप? बिल्कुल सही लगा रहे हो, अगर आप मैं बोलने वाला हूँ वो लगा रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका 16 सेंचुरी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपने भी यही लगाया तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको बोल रखा है स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट प्रेजेंट टू बी एंड टू बी लव्ड डीपलियर अंडरस्टूड। Tennyson, what special feature of construction do you find in the line above? ठीक है, तो भाई ये आपको दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब, द यूज ऑफ आर्केक वर्ड्स, omission of a part of speech, the use of imperative। ठीक है, तो आपको कौन सा जो है वो फीचर इसमें दिखता है आपको? ठीक है, तो स्पेशल फीचर कौन सा है आपसे ये पूछ लिया गया है 33 में। तो 33 का अगर हम बात करें, omission ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, आपको बोल रखा है कि आपको ना करेक्ट जो है स्पेलिंग बतानी है एग्जैजरेशन की। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो मैं बोल सकता हूँ बढ़ा देना। ठीक है, मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है एक तरह से, एग्जैजरेट करना। ठीक है, तो इसकी कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है? ए ऑप्शन दे रखा है EXASERATION, बी ऑप्शन दे रखा है ESXAGGERATION, सी ऑप्शन ये दे रखा है और डी ऑप्शन ये दे रखा है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें एग्जैजरेशन की, जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है EXAGGRATION। इसका मतलब होता है बढ़ाना या भड़काना किसी चीज़ को। ठीक है, एग्जेजरेट करने का मतलब होता है। नेक्स्ट आपको आ जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। ठीक है, आपसे ये बोला गया कि ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बताओ कि कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा। आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस, दूसरा दे रखा है ही सेड दैट ही हैज़ बॉट अ हाउस, तीसरा दे रखा है ही सेड दैट ही बॉट अ हाउस, चौथा दे रखा है ही सेड दैट ही वुड बाय अ हाउस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रा सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड, ये बोल रखा है, बिल्कुल सही। अगर आपने भी यही बोला है तो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे रखा है गोलैश। ठीक है, गोलैश आपको बोला है, गोलैश का जो है वो इसका मीनिंग क्या होता है? ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वर्ड? टॉप के लिए, स्ट्यू के लिए, शू के लिए, या प्ले के लिए? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है गोलैश का जो है ये कहाँ, ये किस तरीके से यूज़ करा जाता है? तो इसको स्ट्यू के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, गोलैश का यूज़ किस में करा जाता है? स्ट्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है द एंटोनिम ऑफ इनडिस्क्रेशन, क्या होगा? इनडिस्क्रेशन का एंटोनिम क्या होगा? सरकमस्पेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लाइनेशन, या एम्बिशन। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? ठीक है, तो इसका सरकमस्पेक्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट आपको बोल रखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम अ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अ शॉर्ट विजिट मतलब वेरी शॉर्ट विजिट, मतलब थोड़े टाइम के लिए आ जाना। अ विजिट इन टू द स्पेस, यानी स्पेस में चले जाना। ठीक है, अ विजिट बाय एन एयरप्लेन, यानी एयरप्लेन से किसी जगह पे विजिट करना। नेक्स्ट आपको दे रखा है अ विजिट ऑन अ गैस फिल्ड बलून। ठीक है, यानी गैस फिल्ड बलून में जो है वहाँ पे आपको घूमना या कहीं पे जाना। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं फ्लाइंग विजिट का। फ्लाइंग विजिट का एक और मीनिंग से भी जानते हैं, ड्रॉप इन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्रॉप इन। ठीक है,
कभी कभार आपने ये सुना होगा अपने दोस्तों से कि डू अरे कहाँ घूम रहे हो यार, डू ड्रॉप इन सम टाइम एट माई प्लेस। तो डू ड्रॉप इन सम टाइम एट माई प्लेस का मतलब ये होता है कि कभी कभार हमारे भी घर आया करो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी कभार आया करो कि घर में ही रह जाया करो हमारे, थोड़ी देर के लिए आओ और मिल के चले जाओ, उनका मतलब ये होता है। तो फ्लाइंग विजिट का भी मीनिंग यही है कि आप थोड़ी देर के लिए आओ और मिल के चले जाओ, यानी एक बहुत ही शॉर्ट विजिट की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं फ्लाइंग विजिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, आपको बोला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वाज बिटर कोल्ड, ठीक है। इसको करेक्ट करके बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। पहला ऑप्शन है इट वाज कोल्ड बिटरली, इट वाज आवफुली आवफुल कोल्डली, इट वाज कोल्ड बिटर, या इट वाज बिटरली कोल्ड, ठीक है। तो याद रखिए एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इट वाज बिटरली कोल्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। नेक्स्ट में बोल रखा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, दूसरा दे रखा है व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, तीसरा दे रखा है व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही वाज लीडिंग, नेक्स्ट दे रखा है व्हाई ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। भाई चारों में से कौन सा लग रहा है इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी ये लगाया तो बहुत बढ़िया, और लास्ट में अपना ना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितने आपसे करेक्ट हो रहे हैं कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और कहीं पे डाउट होगा तो डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे गलती है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से आपकी तरफ से दोनों की तरफ से, ठीक है। वैसे हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि गलती ना हो, 100% करेक्ट ही देते हैं हम, ठीक है। फिर भी चलिए, आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही नोन्स हाउ टू प्ले वर्ड्स, ठीक है। प्ले, अब इसमें कौन सा यूज़ होगा, इनटू वर्ड होगा, ऑन वर्ड होगा, अप वर्ड होगा, या ओवर होगा, ठीक है। तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट आपको बोल रखा है मार्क द पार्ट ऑफ विच ऑफ सॉरी पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इन इट मार्क 4 एज योर चॉइस। एक सेकेंड, आपको देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा यहाँ से, इफ़ देयर इज़ नो एरर देन मार्क ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, ऑप्शन नंबर 4 में नो एरर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इफ़ देयर इज़ नो एरर यहाँ पे बोल रखा है, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी, इसको हम देख लेते हैं दोबारा से। 42 के बाद में 43 पे आ जाते हैं पहले हम, ठीक है। 43 में बोल रखा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सूटेबल एडवर्ब क्लोज, आई यूज टू प्ले क्रिकेट डैश, इसके बाद में क्या आना चाहिए, व्हेन आई हैड बीन यंग, व्हेन आई वाज बीइंग यंग, व्हेन आई एम यंग, व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, अगर आपको याद हो तो इसमें ना हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो क्या होना चाहिए इसका, तो याद रखिए जब भी आपका आ जाता है आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें जो है व्हेन आई वाज यंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जब मैं जवान था तब मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता था या क्रिकेट खेला करता था, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आपको बोल रखा है वी सेट डैश एज सुन एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस, ठीक है। सेट ऑफ आएगा, टुवार्ड्स आएगा, या फोर आएगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसकी अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेट ऑफ, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट आपको बोल रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीज़न गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स। पहला दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, अजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अजर्शन क्या दे रखी है, बोला है कि ओथिलो किल्ड डेस्डेमोना, ये रीज़न इसका क्या दे रखा है, रीज़न दे रखा है बिकॉज डेस्डेमोना कमिटेड इनफिडेलिटी, ठीक है। चार ऑप्शन अब इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। दोनों करेक्ट हैं, अजर्शन और रीज़न, ठीक है। और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन की, ठीक है। दूसरा दे रखा है अजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं बट रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है,
तीसरा दे रखा है असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल है। चौथा दे रखा है असर्शन फॉल है, रीज़न ट्रू है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ज़रा ध्यान से पढ़िए इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल एक नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है वो आ रखा है ये। ठीक है, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ना हमने सेट में डाला है। कम से कम अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे टीजीटी पीजीटी में, तो कम से कम 4 बार तो कम से कम आपको देखने को मिल जाएगा, 3 से 4 बार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट इज़ अ, क्या है ये टेम्पेस्ट जो है वो ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, या ट्रेजिडी कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी जिसको हम बोलते हैं, या हिस्ट्री प्ले है। टेम्पेस्ट जो है वो बच्चों को भी पढ़ाते होंगे अगर आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हो या कुछ, तो ये है क्या, ये ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, या हिस्ट्री प्ले है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रेजी कॉमेडी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 46 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं आपके। नेक्स्ट आपका दे रखा है, ये तो वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट है द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर्स ने जो शुरुआत में प्लेज लिखने शुरू करे थे वो कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में लिखने शुरू करे थे, ये आपसे पूछ लिया गया है। 1597 से 1625 के बीच में, 1598 से 1614 के बीच में, 1590 से 1595 के बीच में, या 1600 से 1607 के बीच में, कौन सी डेट में लिखने इन्होंने शुरू करे थे, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1590 से 1595 के बीच में जो है इन्होंने अर्ली शुरुआती प्ले जो हैं वो लिखे थे अपने। तो 1590 से 1595 के बीच में इन्होंने लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्ड्सवर्थ has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? The boyish stage, इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो 48 का अगर हम बात करें, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ऑल ऑफ दीज लगा के आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। ऑल ऑफ दीज हर बार का नहीं होता। ठीक है, जब भी ऑल ऑफ दीज आए तो ज़्यादातर 90 या 80% क्वेश्चन में उसका आंसर होता है, बट इसमें नहीं होगा। जैसे बात करिए, पूछा क्या गया है, वर्ड्सवर्थ हैज़ डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर। कौन सी स्टेज में डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये फाइनल स्टेज में हुआ है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है होम डिड कीट्स रिगार्ड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, तो जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, या पीबी शेली। ठीक है, किसको, तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपसे पूछ लिया गया है। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बोल रखा है मैन इज अ गेमिंग एनिमल, ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर, दिस इज अ फेमस कॉट फ्रॉम। ये किसने दिया है ये कॉट, टू किल, या किस जगह से लिया गया है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, एसे ऑफ एलिया, फिर द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, या ब्लैंक वर्स, कहाँ से लिया गया है ये। ठीक है, तो ये जो कॉट लिया गया है, तो ये जो कॉट लिया गया है ये एसेज ऑफ एलिया से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने 50 क्वेश्चन आज फिर कर दिए हैं। इसके बाद के 50 क्वेश्चन जो है वो कल की वीडियो में आएंगे, तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।